तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इस सिलेंडर में गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं और इस गैस के मॉलिक्यूल का एरिया भी आपको दिया है पी एक्स पी वाई पी जी बता रहा है कि आपको 3 डायमेंशन में इक्वली प्रेशर एग्जर्ट होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो आप इस इक्वेशन इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये मॉलिक्यूल अगर हम स्टैटिस्टिकली कंसीडर कर लें कि इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल वी एक्स मीन स्क्वायर के साथ जो है ना इस डायरेक्शन में जा रहा है और मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग द वाई इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी जी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने ये कैलकुलेशन की आप देख सकते हैं, ठीक। तो इसी में हम देख लें कि स्टेटिस्टिकली हम देखते हैं कि आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जी स्क्वायर। तो फिर हमने क्या किया कि चूँकि ये तीनों वेलोसिटीज आपस में इक्वल है अगर हम स्टेटिस्टिकली देख लें, सो देयरफॉर हम लिखते हैं ना कि वी स्क्वायर इक्वल आपके पास 3 वी स्क्वायर यानी मीन स्क्वायर। फिर हमने इसको सारे को ऐड कर दिया। अब हमने वी एक्स यानी एलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन में हमने क्यू लिखा वी स्क्वायर यानी मीन वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं। उसकी वजह कि इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। तो आप देख लें कि हमने 5 इक्वेशन हमने जो है ना हासिल किया। फिर हमने क्या किया कि प्लग इन 5 इन 4 के अंदर हमने इसको प्लग इन करना है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को हमने प्लग इन किया तो आपके पास रिजल्ट फिर ये आ गया। सो फर्दर आप देख लें कि आपके पास एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर यानी आपके पास टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाती है। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ तो हमने ये देख लिया कि आपके पास ये जो है ना फोर्स आल डायरेक्शन में इक्वल होगा, प्रेशर भी इक्वल होगा। सो देयर फिर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया फर्दर। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 लिखा। अब ये इक्वेशन नंबर 7 जो है वो फिर हमने 6 के अंदर के साथ कनेक्ट करना है। आप देख लें कि 6 के अंदर यानी ये इक्वेशन जो है ना ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ना ये इक्वेशन नंबर 6 है और इसको 7 को अपने आपस में कनेक्ट करा और एरिया बताता है एस एल स्क्वायर। फिर हमने पी इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एल स्क्वायर और फिर फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई की तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज है। तो ये एक आइडियल केस है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ वो भी फिर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास ये एक तरह का एमसीक्यूज बनते हैं कि टेस्ट में किस तरह स्टूडेंट आता है। और इसके अलावा ये जो है ना ये मैंने आपको बता दिया कि उस किस्म का जो आप देख रहे हैं कि इस किस्म के एमसीक्यूज आता है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी और साथ फिर आपके पास जो है ना ये दूसरा जो मैंने आपको बता दिया तीसरा चौथा एफ जो क्यूब को क्यूब यानी वेलोसिटी को क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह स्क्वायर मीन स्क्वायर है उसके ऊपर स्क्वायर है ये भी। तो ये जो है ना गलत होंगे इसको यानी कहने का मतलब कि ये जो है ना ऑप्शन नहीं होगा यानी ये वाला ऑप्शन फिर होगा। तो ये आप जहन में रख लें। आई होप कि ये